भीषण की दिलेरी। सुबह का समय था। पहाड़ के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का भीषण घर से बाहर निकल आया। वो रोज़ इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। भीषण पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक ही 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। भीषण सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। भीषण जहाँ खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहाँ से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। भीषण अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज़ आई। एकाएक भीषण को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वो सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसान को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। भीषण ने सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वो समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं, इसलिए वो पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वो चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन इन्हें कैसे सबक सिखाया जाए ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं के बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। भीषण वही घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया। भीषण जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो भीषण ने उसे पकड़ लिया। भीषण ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वो इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हो। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कांटीले तारों की बाड़। भीषण वैसे तो कांटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वो दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वो खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख न ले। वो कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज़ आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन भीषण नहीं रुका। वो चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं? उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक भीषण कांटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं।
और ना ही उसने कोई जवाब दिया। तभी भीषण को भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई दी, जो तेज़ी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूँगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। भीषण के लिए आगे निकल भागना का रास्ता नहीं था। अगर वो सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियाँ थीं। भीषण उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। खरोंचे से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वो जानता था कि कमीज फटने पर उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी, पर भीषण को इस बात का संतोष था कि वो अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वो सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसल कर नीचे पहुंच जाए, लेकिन उसे उस कोने में घास बहुत ज़्यादा थी कि ओस के कारण फिसलन भी। भीषण थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वो बैठा ही था कि उससे पाँव की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही वो उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वो आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए। फिर भी वो रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े दरवाज़ा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वहाँ बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। फार्म हाउस में खामोशी थी। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी। मुर्गियाँ अभी अपने दड़बे में थी और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। वो किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। भीषण समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वो तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में एक टूटी टोकरी भीषण को दिखाई दे गई। ये ठीक है, सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वो चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद भीषण ने सोचा अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वो शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वो अक्सर इस शेड की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। भीषण लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलावदार छत थी, इसलिए वो चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वो किसी और को दिखाई न दे, लेकिन वो स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वो ना माना। पिछले दोनों पाँवों पर खड़े हो वो उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थी सुबह से? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक
सा उड़ाते हुए कहा, जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है। हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुक कर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वो इधर ही कहीं छुपा गया है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा। आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। यहाँ तुम्हारे कोई तीतर वीतर नहीं हैं। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? भीषण चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी भीषण छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहूजी जल्दी आइए, ये बहुत ज़ख्मी हैं, आकर इसे देखिए। भीषण की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर जा पहुँचे और बोले, अच्छा, तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था। क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है। अगर मैं ना लाता तो ये मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, भीषण ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा। उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वो उड़ सके। जाओ, दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। भीषण दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों को जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी। पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वो ज़्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने भीषण से कहा, भीषण, अगर तुम इस गेंदे के पत्ते का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे, गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहूजी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज़ दलिया भी खिलाना भीषण, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तो ये भीषण के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। कर्नल ने हंसते हुए कहा, अच्छा भीषण, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहूजी ने पूछा। भीषण ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज़ निकाली, क्वैक क्वैक क्वैक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। बहूजी ने मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। भीषण भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहाँ से अपने घर की ओर भाग चला। प्रतिभा नाथ। ये था इस टॉपिक का रीडिंग। वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।